आपने सुना नूरी और सारा दोनों कॉलेज जाने के लिए बस में जल्दी जल्दी चढ़ती है। तभी नूरी को बस में सनी बैठा हुआ दिखाई देता है। नूरी को कुछ याद आ जाता है और वह सनी को देखकर हंसने लगती है। अब आगे सनी उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है। दिल में सोचता है खुदाया खैर करना, आज तो सुबह सुबह ही देखकर हंस रही है। उसको लगता है उसके पास वाली बर्थ पर आकर दोनों बैठने वाली हैं, लेकिन उसके तरफ देखते हुए वह अगले बर्थ पर बैठने के लिए बढ़ जाती है। सनी बेचारा खिसियानी हंसी हंस कर रह जाता है। कॉलेज का टाइम है, सड़क पर भी बड़ा ट्रैफिक है, हर किसी को जल्दी पहुंचना है। तभी सारा नूरी से कहती है, इसमें जाने से अच्छा था कि हम पैदल चले जाते। नूरी हाँ उतर जाएं। आपको रोका किसने है? सारा तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तभी सिग्नल मिलते ही बस तेजी से दौड़ने लगती है और अब की बार इतनी तेज दौड़ती है कि सीधा कॉलेज के गेट पर ही जाकर रुकती है। नूरी कॉलेज की यह बात ही मुझे बहुत पसंद है। कोई यूनिफॉर्म का झगड़ा नहीं, एक से एक प्यारी ड्रेस पहनकर आ सकते हैं। यहाँ कितनी खूबसूरत लगती है यहाँ पर सब लड़कियाँ। पर हिटलर माँ को कौन समझाए, हल्का सा मेकअप भी उनसे छुपा नहीं रहता। यहाँ देखो लड़कियाँ कितनी बन ठन कर आती है। सारा यहाँ हम पढ़ाई करने आते हैं और आप तो वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं, मेरी प्यारी आपी। बस सीख ले तू भी कुछ। हुस्न को भी सजने संवरने की जरूरत होती है। मैं तो अपना मेकअप का सामान पर्स ही रखती हूँ। कॉमन रूम में जाकर पहले हल्का मेकअप करूंगी, सब लड़कियां ऐसे ही तो करती हैं। ठीक है, मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ, आप जाएं कॉमन रूम। सहेलियों से मिले कहकर सारा अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। नूरी कॉमन रूम में जाकर शीशे के सामने देख हल्की सी लिपस्टिक लगाती है, बालों को थोड़ा स्टाइल से पोनी बनाती है। बिल्कुल सिंपल होते हुए भी वह गजब की हसीन लग रही है, सादगी की मूरत, हुस्न की देवी। यह सब कहना होता है सनी का। जब भी नूरी को देखता है ऐसे ही बातें किया करता है। नूरी और सनी बचपन से एक साथ पढ़े हैं। सनी के फादर आर्मी में अधिकारी हैं। सनी भी आर्मी में जाना चाहता है, कोशिश चल रही है लगातार। नूरी को भी आर्मी की लाइफ बहुत पसंद है। वह सनी से कई बार कह चुकी है तुम जल्दी से जल्दी आर्मी ज्वाइन कर लो, और सनी कहता है वह दिन जल्द आने वाला है, एक बार आर्मी ज्वाइन कर लूं उसके बाद पता है ना मैं क्या करूँगा। नूरी शर्मा कर कहती है देख लेंगे, समय आने दो। सनी कहता है उसके बाद तुम्हारी एक नहीं चलेगी, शादी करके ले जाऊंगा तुम्हें अपने साथ, मगर कुछ साल तो दूर रहना पड़ेगा। नूरी जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, पहले मिस्टर आर्मी ज्वाइन तो कर ले, वैकेंसी निकलने वाली है, बस अब कुछ ही दिन की बात है। वह दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। यह सब सोचते हुए नूरी क्लास की तरफ बढ़ती है। सर भी लेक्चर के लिए पहुंच जाते हैं। 50 मिनट का लेक्चर। नूरी को ऐसा लगता है जैसे कई बरस हो गए बैठे बैठे। वह तो बस हर वक्त सनी के ही सपने सोते जागते देखती रहती है। लेक्चर के बाद वह थोड़ा इधर उधर सनी के साथ घूमेगी, यही तो उसका रोज का काम है। तभी सामने से उसे सनी आता हुआ दिखाई देता है। नूरी को देखकर वह कहता है आज तो पहले कैंटीन चलेंगे, मैं नाश्ता करके नहीं आया, पता है सुबह थोड़ा लेट हो गया था, और अब्बा जान को तो तुम जानती ही हो, हर काम टाइम से, घर में भी रूल्स बना रखे हैं आर्मी के। उन्होंने अम्मी जान से कहा टाइम से नहीं नाश्ता करने आएगा तो इसको नाश्ता मत देना, एक दिन कॉलेज भूखा जाएगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सनी तुम्हारे अब्बू जान की बात तो समझ आती है, वह ठहरे आर्मी ऑफिसर, पर मेरी माँ वह भी किसी हिटलर से कम नहीं। घर की पूरी टीम उनके इर्द गिर्द घूमती है, जो रूल्स वह बनाती है सभी को फॉलो करने होते हैं। आवाज ऐसी निकालती है कि बस अल्लाह ही बचाए। और सनी उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है, इसका मतलब तुम पहले से ही ट्रेंड हो जाओगी और मेरे अब्बू जान की बातें तुम्हें ज्यादा बुरी नहीं लगेगी। दोनों हंसने लगते हैं। चाय और ब्रेड पकोड़े का ऑर्डर देकर वह फिर एक दूसरे में खो जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हिंदी ओल्ड स्टोरी, हमें मिलना ही था।